हमारी तरह लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं और मजदूरी में जब उनकी जान चली जाती है तो ना ही सरकार देखने आती है, ना ही सिस्टम देखने आता है, ना ही डीआरएम। वो लोग सोच रहे हैं ना कि इसका घर का रोशनी तो चल गया है, लेकिन हो सके कि इसका घर में कभी उजाला हो ही नहीं, आएगा ही नहीं। नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं अभी प्रधान खंडा आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कौन सा पुल है। ये वही पुल है जो 4 लोग यहाँ पे दबे हुए थे और 4 लोगों के दबने के बाद इसका जो निर्माण कार्य है वो बंद हो चुका है। बंद इसलिए हुआ है क्योंकि 4 घर का चिराग यहाँ पे बुझ गया है और प्रशासन और तमाम रेल अधिकारी यहाँ पे बैठक करते हैं। वार्ता होती है कि 20-20 लाख रुपया जो मृतक है उनके परिजनों को दिया जाएगा, लेकिन आज लगभग 3 महीना बीतने के बाद भी घंटा कुछ नहीं मिला है, क्योंकि ये झारखंड है। मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। एक निरंजन महतो है, दूसरा है सौरभ धिवर, तीसरा है पप्पू कुमार महतो और चौथा है विक्रम महतो। ये चारों जो है, चारों का जो चिराग बुझ गया है, चारों जो कहीं ना कहीं ये इसमें दब गए हैं। मलबा ढाने से यहाँ पे 12/7/22 को, मतलब 12/7/22 को ये इस डेट में यहाँ पे मलबा धंसा था और यहाँ पे 4 लोग दब गए थे और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और मैं ये झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनका जो मुआवजा है वो दिलाने का काम करें। माननीय जो उपायुक्त है हमारे उपायुक्त साहब जो धनबाद के, इनको मुआवजा दिलाने का काम करें और जितनी भी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं से इसको जोड़ने का काम करें। चारों परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने के बाद सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ने का काम करें, तभी सर आपकी द्वार, आपका अधिकार, आपकी सरकार सफल हो पाएगा। अन्यथा 4 लोगों की ज़िंदगी, 4 लोगों के परिवार की ज़िंदगी को अंधेरा करके ये सरकार कभी आपके द्वार, आपका अधिकार के लिए नहीं लड़ पाएगा। तो ये वही पीड़ित परिवार है निरंजन महतो जी का। उनकी वाइफ है, पत्नी है। आप देख सकते हैं किस अवस्था में है। अभी तक घोषणा हो चुका है डीआरएम, तमाम जिला प्रशासन, जिनके भी बीच में ये वार्ता हुआ। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ किनके बीच में हुआ, लेकिन सवाल ये बनता है कि मुआवजा अभी तक क्यों नहीं पहुँचा। क्या सिर्फ वहाँ पे हंगामा को बंद करने के लिए जो 4 लाशें जो दबी हुई थी, 4 लोग जो मलबे के नीचे दबे हुए थे, सिर्फ उसको निकालने के लिए मुआवजा का बात किया गया था? 3 महीना बीत जाने के बाद भी यहाँ पे धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। कल न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला कि इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है 3 महीना बीत जाने के बाद भी। और तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन पर भी मेरा सवाल है, आप यहाँ कितने बार आए और कितने बार विजिट किए कि इनको मुआवजा मिला है या नहीं मिला है? चुनाव के वक्त तो आपका गाड़ी यहाँ पे 4 बार घुसता होगा, प्रचार वाला, उसके बाद भी आप 4 बार यहाँ आते होंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन कभी आपने आके यहाँ पे देखा कि निरंजन महतो हो, चाहे धिवर साहब हो, चाहे जो भी यहाँ पे 4 परिवार है, चारों परिवार को मुआवजा मिला है कि नहीं? किस अवस्था में जी रहे हैं? जिनके घरों की रोशनी चली गई, आप देख सकते हैं कि इनका घर क्या स्थिति है। खपड़ेल का घर है, अब हम आम भाषा में इसको बोलते हैं। कोई ये बड़ा घर नहीं है, और बड़ा घर रहता तो कोई वहाँ पे मलबे के नीचे काम नहीं करता, पुल के नीचे काम नहीं करता, और काम कर रहा था, कितना कमा रहा था? आप लोग इसे 300 रुपया दे रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ मजदूर ही क्यों दबा? बड़ा बड़ा ठेकेदार, बड़ा बड़ा इंजीनियर क्यों नहीं दबा? और दबने के बाद बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वार्ता करके चले जाते हैं, और तमाम जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो आते हैं, वार्ता करा के चले जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर जब काम होना चाहिए तो काम क्यों नहीं होता है सर? ऐसे में एक पीड़ित परिवार है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे निरंजन महतो जी की धर्मपत्नी है और इनकी अवस्था मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ बोल नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे एक दीदी है, इन्हीं के फैमिली से है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुआवजा अभी तक मिला नहीं मिला। आप कितनी बार वार्ता हुई और वार्ता होने के बाद क्यों नहीं मिला अभी तक? तो दीदी, सबसे पहले कि वार्ता जो हुआ था 10 दिनों का हुआ था। हाँ, 10 दिन में मिल जाना चाहिए था। कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर मिला? नहीं, कुछ नहीं। आज लगभग 3 महीना बीत गया है, कुछ मिला है? नहीं, कुछ हो नहीं। आप लोग कल उपायुक्त महोदय के पास गए थे, उपायुक्त महोदय ने क्या बोला? उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे। मतलब उपायुक्त महोदय साहब को भी ये पता नहीं होगा कि अभी तक मुआवजा इनको मिला है, पहुंचा है, नहीं पहुंचा है? सभी इसमें सर सारा प्रशासन का मिली भगत है। वो लोग सोच रहे हैं ना कि इसका घर का रोशनी तो चल गया है, लेकिन हो सके कि इसका घर में कभी उजाला हो ही नहीं, आएगा ही नहीं। और अभी 3-4 दिन पहले निरंजन महतो जी की एक बेटी थी। हाँ, कहीं न कहीं वो चिराग जो यहाँ का था, हंसता खेलता चिराग थी, वो कहीं ना कहीं बुझ गई है। वो 22 साल की थी और उसका पहले फीवर हुआ, हम लोग दिखाए, फीवर ठंडा हुआ। उसके बाद मतलब उतना बेहतर ठीक से इलाज नहीं करा सके पैसा के अभाव के कारण। तो हम लोग पहले एक नर्सिंग होम लेके गए,
करमाटाड़, वहाँ फिर उसको रेफ़र कर दिया PMCH। तो हम लोग वहाँ ले जाते अंदर घुसाते, वहाँ कुछ सुई पड़ा, उसके बाद वो मतलब उसका डेथ हो गई। अगर आज एक पिता होता तो कहीं न कहीं उसकी जो बेटी थी, कहीं न कहीं आज वो इस दुनिया से नहीं जाती। एक पिता होता है जो कहीं न कहीं अपनी बेटी को हर हाल में बचाता है, भले ही वो मजदूरी करे, लेकिन वो ज़मीन बेच देता है, खेत बेच देता है। एक विदाई जब होती है उस टाइम के लिए वो अपना ज़मीन बेच देता है कि बेटी की विदाई होनी चाहिए। और एक होता है कि जब वो इलाज कराने के लिए भी एक पिता जो होता है कहीं ना कहीं सारा अपना ज़िंदगी का जमा पूंजी लगा देता है, और अपने जो उसके बाद भी अगर नहीं होता तो खेत वेत सब बेच देता है, फिर भी अपनी बेटी को बचाता है। लेकिन 22 साल की एक बेटी यहाँ पे नहीं रही, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर 20 लाख अगर मुआवजा मिला होता तो कहीं ना कहीं उसकी जो बेटी थी वो नहीं जाती यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रशासन ने और DRM ने जो यहाँ मिली भगत है, जिसके बीच में वार्ता हुई है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी वार्ता में शामिल था कहीं ना कहीं वो दोषी है। वो सिस्टम पूरा करप्ट है, और मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ। अगर सिस्टम सही होता तो कहीं ना कहीं मुआवजा इनके घर तक पहुँच जाता होता और यहाँ पे उनकी बेटियाँ सुरक्षित रहती। तो आप लोग देख सकते हैं क्या हाल है। ये है सरकार, ये हेमंत सोरेन जी का सरकार है झारखंड में, और ये हमारे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इस तरह का अगर आपका सिस्टम रहेगा, सिस्टम में आपके जो लोग हैं ना वो सही नहीं है। अगर सिस्टम के लोग सही होते तो आज 4 जो यहाँ पे दबे हैं ना मलबे के नीचे, 4 का ज़िंदगी आज नहीं जाता, उनके घर में आज खुशी रहती, खुशी का माहौल रहता। भले ही उन लोग मजदूर होते हैं सर, 250-300 रुपया कमाते हैं, उसी में उन लोग खुश रहते हैं, किसी के साथ मांगने नहीं जाते हैं। लेकिन उसमें भी बिना सेफ्टी के काम किया गया है, तभी आज 4 लोग दब गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ इस गांव के लोग काम कर रहे थे वहाँ पे? क्या कोई बाहर का इंसान नहीं था? ठेकेदार नहीं था? इंजीनियर नहीं था? कॉन्ट्रैक्टर नहीं था? सिर्फ गांव के लोग। मतलब गांव के लोगों को आप काम में इसलिए लगाए हैं कि अगर कोई भी बिना सेफ्टी के काम करने से कोई भी घटना हो जाती है तो उनका तो कोई नहीं जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे उन लोगों को काम पे लगाया जाता है कि गांव के लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, उनका काम पे लगा दो, कुछ घटना होगा काम बंद करके चल जाओ। तो सबसे बड़ी बात है कि काम क्यों बंद हुआ है? अगर आप में अगर 80 लाख रुपए आपके पास नहीं है, जो मुआवजा का बात हुआ है 20-20 लाख रुपए करके, मैं मांग करता हूं कि 20-20 नहीं 50-50 लाख एक परिवार को मिलना चाहिए। एक परिवार को 50 लाख, क्योंकि 20 लाख कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी के सामने। एक का ज़िंदगी चला गया है, उसकी बेटी की ज़िंदगी चली गई है। अब ये पूरा जो घर है ये पूरा घर चला जाएगा, उसके बाद आप लोग होश में आइएगा, तब मुआवजा पहुँचाइएगा। अब मुआवजा दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? एक बताइए, ये जो मांझी है यहाँ पे निरंजन महतो जी की पत्नी है, ये मुआवजा लेके इस उम्र में क्या करेगी? इनको तो ऐसे भी हेमंत सोरेन सरकार का जो है वृद्धा पेंशन और क्या बोलते हैं विधवा पेंशन तो मिलवे करेगा। ये क्या करेगी 20 लाख रुपया लेके? कहीं ना कहीं वो बेटी आज जिंदा होती और अपनी ज़िंदगी के फैसले ले पाती और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ज़िंदगी को एक सफल ज़िंदगी बना लेती, उस पैसे से उनका जो हेल्प हो पाता। और 20 लाख अगर उनके पिता जिंदा होते तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए 20 नहीं 1 करोड़ भी जुगाड़ कर लेते। लेकिन क्या करें सर, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। हमको नहीं पता था कि इनको मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन 3 महीने बाद जब ये DC साहब के पास इन लोगों का परिवार पहुंचा तो मुझे पता चला कि मुआवजा नहीं मिला है। फिर भी मैं यहाँ पे आ गया और कुछ ना कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि और ये आवाज़ जो है रुकनी नहीं चाहिए, ये मांग जो है रुकनी नहीं चाहिए। 80 लाख रुपया जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पे जो पीड़ित है, पीड़ित के परिवार है, उनको मिलना ही चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, और ये तमाम जो यहाँ पे बस्ती वाले हैं और तमाम जो पीड़ित के 4 घर हैं वो नहीं चाहते हैं कि इनकी आज निरंजन महतो जी की जो बेटी है वो चली गई, पैसों के अभाव के कारण इलाज नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं और यहाँ पे 3 परिवार है, 3 के परिवार हो सकता है कि किसी और का परिवार का चिराग फिर से बुझ जाए, जो बचा कुचा है वो भी बुझ जाए। पैसों के अभाव के कारण कमाने वाला तो कोई नहीं। मजदूरी लोग किस लिए कमाते हैं? घर में कमाने के लिए कोई नहीं होता है, और मजदूर वही बनता है जिसका घर में एक ही इंसान रहता है, कुछ नहीं कर पाता है तो फिर वो मजदूरी में लग जाता। अगर कोई ना कोई उसके घर में अगर बड़े तबके के लोग होंगे जो बढ़िया काम करते होंगे तो उन लोग मजदूरी क्यों करेंगे? ऐसे घर के लोग होते हैं, हमारी तरह लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, और मजदूरी में जब उनकी जान चली जाती है तो ना ही सरकार देखने आती है, ना ही सिस्टम देखने आता है, ना ही DRM। रेलवे आपका क्रॉस नहीं हो रहा है, रेलवे तो आपका क्रॉस हो रहा है, आपका रेल जा रहा है, आपका काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप 80 लाख के लिए रुक जाते हैं। क्या भारत सरकार के पास रेलवे डिपार्टमेंट, माननीय अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, क्या आपके पास फंड नहीं है? 80 लाख रुपया नहीं है, 14 लाख कर्मचारी है आपके पास।
अगर आपके पास अगर 80 लाख नहीं हो रहा है तो आप बता दीजिए, अपने हाथ खड़े कर दीजिए, आप वहाँ पे वार्ता क्यों करते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे। 135 करोड़ जनसंख्या इस देश में, अगर 135 करोड़ जनसंख्या लोगों ने अगर 1 रुपये भी करके इनके परिवार को दिया तो 135 करोड़ रुपया होगा, आपकी पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी।